एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पराक्रम दिवस पर आज देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैन्य धाम की नींव रखी है। मुख्यमंत्री ने पोरकुल गांव में सैन्य धाम की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, तो सैनिकों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया है इस सैन्य धाम का। सैनिकों के सम्मान में ये सैन्य धाम बनाया जा रहा है। सीएम ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। सीएम ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। पोरकुल गांव में यह सैन्य धाम बन रहा है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह उत्तराखंड का 5वां धाम बनेगा, जिसको सैन्य धाम के नाम से जाना जाएगा। तो आजादी के बाद से जितने भी वीर नायक हैं, उनके बारे में यहां जानकारियां मिलेंगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए काशीपुर से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की, जहां दिल्ली में आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान काशीपुर से रवाना हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में ये किसान दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन के लिए रवाना हुए हैं काशीपुर से। और ये बाजपुर एरिया से 500 ट्रैक्टर और 3000 से ऊपर किसान और राशन पानी के साथ दिल्ली के रवाना हुआ है 26 जनवरी को परेड करने के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 3 से 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी की परेड में शामिल है। नजदीक आ गया है, मगर धरातल पर कुंभ के तमाम काम आधे अधूरे नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा कुंभ से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले दिखा रहा है। यही वजह है कि हरिद्वार में पिछले कुछ रोज में अधिकारियों के दौरे बढ़ गए हैं। दरअसल 16 जनवरी को जूना अखाड़ों के संतों ने मेला भवन पर प्रदर्शन किया था। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से ही अधिकारियों की कुंभ क्षेत्र में दौड़ शुरू हो गई है। खुद मेला अधिकारी दीपक रावत अब हर दिन निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों की दौड़ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 जनवरी को मेला अधिकारी दीपक रावत पेशवाई स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया था। उसके अगले ही दिन 20 जनवरी को मेला अधिकारी फिर से निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बैरागी कैंप पहुंचकर कुंभ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बैरागी कैंप में अभी भी आधे अधूरे काम हुए हैं। 21 जनवरी को मेला अधिकारी ने चंडी घाट पुल के पास लगने वाले महामंडलेश्वर नगर का निरीक्षण किया। यहां पर भी तैयारियां अधूरी नजर आईं, जबकि 22 जनवरी यानी कल गढ़वाल कमिश्नर खुद कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। तो ये कुंभ में अधिकारियों के भागम भाग की तस्वीरें हैं। अगर तैयारियां वक्त रहते पूरी होती तो आखिरी समय में इतनी भागम भाग ही क्यों होती। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र में अधिकारियों की भागम भाग की। हरिद्वार में महाकुंभ की कछुए की रफ्तार से चल रही तैयारियों को लेकर अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। एबीपी गंगा पर खबर देखने के बाद अब गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने हरिद्वार आकर कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ के कामों की भी समीक्षा की। गढ़वाल आयुक्त ने कुंभ के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ काम अभी नहीं हो पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पिछले कुछ रोज से कुंभ क्षेत्र में अधिकारियों के दौरे बढ़ गए हैं। पिछले 3 दिनों से तो मेला अधिकारी दीपक रावत भी लगातार दौरा कर रहे हैं। एबीपी गंगा कुंभ के अधूरे कामों की खबर प्रमुखता से दिखा रहा है। हमने दिखाया था कि कुंभ के करीब होने पर भी काम अधूरे पड़े हुए हैं और मेला अधिकारी दीपक रावत सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। एबीपी गंगा की खबर के बाद गढ़वाल कमिश्नर खुद कुंभ के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने भी माना कि वाकई कुंभ के कामों की रफ्तार धीमी है। अभी जो फोकस है ये अभी इसमें जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कोविड पैंडेमिक है। तो कोविड पैंडेमिक के मद्देनज़र ये इस तरह का जो आयोजन है ये पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। तो इसको किस स्तर तक इसको करना है, कितने इसमें तैयारियां की जो आवश्यकता होगी, उन्हीं सब पर चर्चा हुई है।
और कोविड के दृष्टिगत उसमें क्या क्या हमें आवश्यक प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे आवश्यक हमें जो सावधानियां हैं, तैयारियां हैं, उसकी आवश्यकता होगी। उस संबंध में जो यहाँ पे जिला प्रशासन है, जिला प्रतिष्ठान है और जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ में भी इसमें विचार विमर्श हुआ है। कुंभ में आधी अधूरी तैयारियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 25 जनवरी को होने वाली अखाड़ों के नगर प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। प्रमुख 3 अखाड़ों, जूना अखाड़ों, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा की नगर पेशवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इनकी धर्म ध्वजा की नगर प्रवेश की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दरअसल कुंभ में संतों के रुकने के लिए इंतजाम ही नहीं है, इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदीप भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार सर, कुंभ के कामों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साधु संत नाराजगी जता चुके हैं, जबकि मेला में जितने मेला अधिकारी जो है तमाम दावे करते हैं। हालांकि कमियां अभी भी हैं। इसकी वजह से 25 जनवरी को होने वाली प्रवेश यात्रा भी रोक दी गई। क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक और जहां पूरे देश के इस समय पूरे देश का ध्यान महाकुंभ की ओर है और जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि वहां कुंभ की जो है तैयारी पूरी तरीके से पूरी नहीं है। वहां पे लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, साधु संतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन अगर जमीन पे देखें तो उनके दावों की हवा निकल जाती है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भट्ट जी, एबीपी गंगा के लिए समय निकालने के लिए। ओके, धन्यवाद। तो कुंभ के जो काम है उनकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है। यही वजह है कि अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा पंकज का रुख करते हैं। पंकज, एबीपी गंगा लगातार कुंभ से जुड़ी खबरें दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है अधूरे कामों की, लेकिन अधिकारी दावा करते हैं कि सारी तैयारियां सही समय पर पूरी हो जाएंगी, लेकिन दौरे लगातार जारी हैं। फिलहाल क्या कुछ दावे हैं अधिकारियों के और वास्तविक सच्चाई क्या है? देखिए अपडेट्स, मैं इस वक्त मौके पर ही मौजूद हूँ। कल जहां अधिकारियों ने दौरा किया था, गढ़वाल कमिश्नर और मेला अधिकारी सी जगह पर आए थे। पहले मैं दिखा दूँ तस्वीरें किस तरह की हैं। ये देख लीजिए, मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं। यहाँ पर एक ये छोटे पुल का निर्माण हुआ है, अस्थायी पुल है ये। इसे कल आनंद फानन में अधिकारियों को देखने के लिए, अधिकारियों के पार करने के लिए बना दिया था, लेकिन अभी फिलहाल इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि ये कच्ची मिट्टी से बना था, लेकिन अब फिर तोड़ दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें ये यहाँ आम ही हैं। पीछे देख रहे हैं कैसे मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। इस साइड देखिए, ये पूरे पत्थर पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ खड़ी हुई है ले जाने के लिए। फिलहाल काम बंद है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर सब तरह का काम शुरू हो गया। उधर जेसीबी चल रही है, इस तरह के तमाम काम यहाँ चल रहे हैं। ये आस्था पथ का निर्माण हो रहा है। यही कल मेला अधिकारी दीपक रावत जो गढ़वाल कमिश्नर हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे संवाददाता पंकज राणा दिखा रहे हैं। यहां पर एक अस्थायी पुल का निर्माण होना था और अभी भी ये काम अधूरा है। 11 मार्च को पहला शाही स्नान है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं कि अभी कितने अधूरे हैं काम। पंकज, जिस तरह से कल गढ़वाल कमिश्नर भी दौरे पर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हाँ कमियां हैं, अभी काम पूरे नहीं हुए हैं। क्या कुछ निर्देश देकर गए थे वो मौके पर पहुंचकर? देखिए, कल पूरी तरह से गढ़वाल कमिश्नर ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी काम अधूरे हैं उन्हें जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। कुछ काम ऐसे थे जो मौके पर उन्होंने आधे अधूरे पाए थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर मेला अधिकारी से बातचीत की। हालांकि वो कुछ कामों लेकर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि अस्थायी तौर के जो काम हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन स्थायी तौर पर जो काम है वो पूरे हो गए हैं। यहाँ पर एबीपी गंगा ने पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई थी। उसमें कई ऐसे स्थायी काम थे। फ्लाईओवरों का निर्माण था जो पूरा नहीं हुआ है। सिंह द्वार पर एक बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अलावा अस्थायी तौर पर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कामों में अभी भी तेजी लाने की जरूरत है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम भी अतिरिक्त बसें चलाने पर विचार कर रहा है। कुंभ के दौरान हरिद्वार के लिए करीब 200 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए परिवहन निगम ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है और माना जा रहा है कि शासन स्तर से जल्द ही निगम को इसकी अनुमति मिल जाएगी। अलग अलग रूटों की तमाम बसों को कुंभ के दौरान हरिद्वार में लगाया जाएगा, जिससे देश के दूसरे राज्यों से यात्री आसानी से हरिद्वार कुंभ में पहुंच सकें।
इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, जो हमारे शाही स्नान करवाएंगे उसमें हम एक्स्ट्रा बसेस की तैयारी करेंगे। परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम अपने भी जो अपने डिपोज है, दूसरे डिपोज हैं, वहाँ से भी बसेस मंगाएंगे। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो जो पड़ोसी हमारे दूसरे राज्य हैं, अन्य राज्य से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इनसे भी बसों के संबंध में बातचीत चल रही है कि भीड़ बढ़ते हुए वहाँ से भी बसें एक्स्ट्रा मंगाई जाएंगी। बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद शेष नेत्र झील कड़ाके की ठंड के बीच जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद यहां चारों तरफ सर्दी का सितम है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बाद शेष नेत्र झील जमने से यहां और भी ठंड पड़ गई है। बद्रीनाथ धाम के आसपास सभी झील झरने जम चुके हैं। हालांकि इन दिनों भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद है, लेकिन यहां पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कड़ाके की ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये शेष नेत्र झील की हैं, जो बद्रीनाथ धाम में ठंड के चलते जम चुकी हैं। साथ ही धाम के आसपास जो पहाड़ियां हैं वो उन पर भी आपको बर्फ नजर आ रही होगी। धाम के चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं और वहां कोई नहीं है, लेकिन एक साधु ललित महाराज शीतकाल में भी केदारनाथ धाम में डटे हुए हैं और बाबा की भक्ति में लीन हैं। ललित महाराज केदारनाथ मंदिर से 200 मीटर दूर पुराने गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास रहते हैं। यही ललित महाराज का आश्रम है। यात्रा सीजन में ललित महाराज की ओर से हर दिन यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इतना ही नहीं, जिन यात्रियों को रहने की जगह नहीं मिल पाती है और वो बाहर भटकते हैं, उनके लिए ललित महाराज अपने आश्रम में रहने और खाने की भी व्यवस्था करते हैं। आप सभी को दिव्य दर्शन भगवान मेरु। काश्तकारों का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस मौके पर विकासनगर के कालसी के डेयरी फार्म पर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार काश्तकारों को मुर्गी पालन, डेयरी और बकरी पालन के लिए 90 और 10 के अनुपात में स्वरोजगार दे रही है, जिससे कि काश्तकार आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी त्रिवेंद्र सरकार ने हजारों लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया। ब्लॉक के लगभग 37 काश्तकारों का यहाँ 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर था और हमारी राज्य सरकार उनको 90-10 में डेयरी पालन से लेके, मुर्गी पालन से लेके, बकरी पालन का जो है स्वरोजगार दे रही है। और मैं अपना मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी हजारों लोगों को जो है स्वरोजगार दिया है और अकेले मेरे क्षेत्र में लगभग हम 1000 लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं डेयरी और बकरी पालन के क्षेत्र में। तो 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में किसान आए थे, उस कार्यक्रम में यहाँ आया था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस ने चार्जशीट कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखेगी। साथ ही कमेटी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर घोटालों की जांच करने की भी मांग करेगी। हाँ, अब तक शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसी तरह पलायन को लेकर, इसी तरह से जो यहाँ सड़कों, बिजली, पानी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, इन सब सवालों को लेकर कांग्रेस जनता को जागृत कर रही है। राज्य भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। कल जयरी खाल में भी इसकी अलग जगाई जा रही है, वहाँ पर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इसके अलावा हम जो भ्रष्टाचार हो रहा उसकी भी जाँच चाहते हैं। कानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके ही एक करीबी शख्स ने दबंगई का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर आरोप का वीडियो वायरल होने के बाद कुंवर प्रणव सिंह की सफाई सामने आई है। कुंवर प्रणव सिंह का कहना है कि आरोप लगाने वाले शख्स ने उनके साथ खुद ही धोखाधड़ी की है। विधायक का कहना है कि लंढौरा में उनकी दुकान है, जिसको किराए की जिम्मेदारी संजय अग्रवाल के पास ही थी, मगर उसने किराए के पैसों में 4 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। उधर संजय अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की और विधायक उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आरोप लगाने वाले शख्स के खिलाफ मंगलौर कोतवाली में एक दुकानदार ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जबकि कुंवर प्रणव सिंह के पिता की तरफ से भी सिविल लाइन कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। हथियारों के बल पे लाए थे, मारपीट की, इनको गाली गलौज की, कुछ नहीं की। बेईमानी आ गई, पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन हमारी कष्ट कमाई का पैसा इनको देना पड़ेगा। पिताजी ने मुकदमा करा दिया है अमानत में खयानत का, धारा 406 है, धोखेबाजी है 420। एक हमारे दुकानदार यामीन जी है, उन्होंने मुकदमा 420 का करा है और मैं वकील से सलाह ले रहा हूँ।
जैसे मुझे बदनाम करने की कुचेष्टा इन्होंने की है, प्रेस को इन्होंने भड़काया है, प्रेस को इन्होंने गुमराह किया है, पुलिस को गुमराह किया है। साइन सुन करके मैं तो चुपचाप वहाँ से चला, वरना अब जो काम हो जाए कि अगर तुमने कोई कदम उठाया तो अपना अंजाम देख लेना बस। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई जी मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं पता मुझे क्या था, मेरे पे तो उनका उन पे ही मेरे पैसे निकल रहे होंगे बाबूजी, 10-12 लाख रुपए मेरे पे, तो उनका 1 रुपया भी नहीं चाहता। पहले जो मुकदमा है 420 में कोतवाली मंगलूर में कायम हुआ है, और कल का मुकदमा जो है 406-420 में मुकदमा कायम है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई प्रचलित है। पिथौरागढ़ में महज 1000 रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरीश नाम के युवक ने अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिए थे। जब हरीश ने रुपए मांगे तो दोनों में विवाद हो गया और इसी बीच हरीश ने अपने दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड सरकार का सैनिकों को लेकर बड़ा फैसला है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शहीद सम्मान राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। बड़ी खबर, शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। शहीद सम्मान राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। शहीद सैनिकों के परिवार को यह राशि मिलती है, पहले 10 लाख रुपए थी। उत्तरकाशी के गाजड़ा क्षेत्र के भैंत गांव के पास जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने राजस्व पुलिस को तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है। राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं उत्तरकाशी थाना अध्यक्ष भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मृतक की शिनाख्त गंगा सिंह पोखरियाल के बेटे पंकज के रूप में हुई है। चौखुटिया को नगर पंचायत बनाने के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने हाथ में तख्तियां लेकर नगर पंचायत नहीं चाहिए के नारे लगाए। आपको बता दें कि चौखुटिया नगर से लगे हुए 6 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कर्णप्रयाग के नंदप्रयाग घाट के 19 किलोमीटर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अभी तक जारी है। आंदोलन के 49वें दिन भारी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बागेश्वर में बकरियों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन योजना के तहत आजीविका परियोजना में न्याय पंचायत के कई गांवों में गरीब परिवारों को बकरियां दी गई थी। 1 महीने में ही बकरियां बीमार पड़ने लगी। ये बकरियां यूपी के जौनपुर से लाई गई थी। बकरियों से बीमारी फैलने के कारण पशुपालक दूसरे जानवर भी बीमार पड़ गए। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। राज्य में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए टिहरी जिले में पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। बर्ड फ्लू को लेकर सैंपलिंग में तेजी लाई गई है। अभी तक 81 सैंपल लैब भेजे गए थे। अभी तक जिले में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। पौड़ी शहर की हर आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्र और बाजारों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। खराब सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। दरअसल पिछली सरकार के कार्यकाल में पौड़ी के पूर्व विधायक सुंदर लाल मंदरवाल ने शहर में 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।